नमस्कार, यीशु सहाय। आप सबों को होप चैनल के हिंदी विभाग के मैं स्वागत करता हूं और मेरा सबको जानना चाहिए एपिसोड में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। मेरे सबको जानना चाहिए एपिसोड का ये 10वां संस्करण है जिसको लेकर के मैं आपके सामने मैं प्रस्तुत हूं। और आज के लिए जो है मेरा शीर्षक है प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरा दया और आशीष के लिए कि एक बार हमें फिर अवसर दिया है ताकि हम तेरे विषय में चर्चा कर सके, तेरे पवित्र शास्त्र को हम खोल सके। प्रभु, जैसे विगत में हमें आशीष दिया है, एक बार फिर हमें तो आशीष दे ताकि तेरे अगुवाई से आज का चर्चा को हम जारी रखने सके और तेरे विषय में, तेरे रहस्य के विषय में प्रभु हम अधिक से अधिक बातों को समझ सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे प्रेम के लिए, तेरे आशीर्वाद के लिए। तेरा आत्मा हमें तू दे, क्योंकि हम इस प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगा है। सुन और ज्ञान कर, आमीन। बीते 9 एपिसोड से आप सब जो है मेरे साथ रहे हैं और मेरे होप चैनल के हिंदी विभाग से प्रसारित होने वाला ये जो है सबको जानना चाहिए मेरा चैनल है, उसको आप लोग सबों ने देखा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जैसा कि मैं आप सबों को बता चुका हूं कि शीर्षक है प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में, उसके मरने के विषय में, उसके जी उठने के विषय में बहुत सारा भ्रांतियां हैं। कुछ लोग, विशेष करके यहूदी लोगों ने, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा तो जो लोग वहाँ पर पहरेदार थे, पहरेदारों ने खबर दिया कि प्रभु यीशु मसीह कब्रों में से जी उठा है। और यहूदियों ने अधिकारियों को और जो पहरेदारों को काफ़ी पैसा दे करके इस सच्चाई को कि प्रभु यीशु मसीह कब्र से जी उठा है, इसको दबाने का कोशिश किया। और पहरेदारों को उनको एक झूठ फैलाने के लिए उनको कहा गया कि जब हम सो रहे थे तो चेलों ने उसकी लाश को कब्र से लेकर के कहीं चले गए और उसको गायब कर दिए। इस तरह से एक झूठ यहूदियों के बीच में प्रचलित हो गई और आज तक यहूदी लोग ऐसा ही विश्वास करते हैं। एक दूसरा धर्म समुदाय के लोग विश्वास करते हैं जब यीशु मसीह जी उठा तो यीशु मसीह के जी उठे इस रहस्य को छिपाने के लिए एक दूसरे समुदाय के लोगों ने कहा कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह को तो मारा ही नहीं गया था। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए जब लोग पकड़ने गए थे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना रूप परिवर्तित कर लिया और अपना रूप किसी और को दे दिया और प्रभु यीशु मसीह वहाँ से क्षयमान हो गया। इसलिए जो व्यक्ति क्रूस पर मरा था वो यीशु मसीह नहीं था, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति था। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह के उस महान काम को, जो मरने के पश्चात जो कब्र से जी उठा, उसको किसी न किसी तरह से दबाने का उसको कोशिश किया गया है। लेकिन सबसे बढ़िया बात है, प्रभु यीशु मसीह कब्र से जी उठा है। यही मसीह विश्वास का, यही बाइबल का आधार है। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं जी उठता कब्र से तो आज हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, मसीह धर्म को स्थापित करने का कोई मतलब ही नहीं रहता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कब्र से जी उठा, यही चीज़ मसीह धर्म का आधार बनी और यही चीज़ हमारा विश्वास का आधार है। और आज हम इसी विषय पर हम थोड़ा देरी के लिए बाइबल से हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कब्र से जी उठा है। इस बात को हम कितना बेहतर ढंग से हम समझ सकते हैं। मैं आप सबों को मरकुस का किताब और उसका जो है 16 अध्याय और उसका 1 से जो है मैं आपको पढ़ कर सुना रहा हूँ 6 तक। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सालोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली और आकर की उस पर मालें। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आईं और आपस में कहती थीं, हमारे लिए कब्र के द्वार से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है और वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नसरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। वह जी उठा है या नहीं है, देखो यही वह स्थान है जहां उन्होंने रखा था। तो प्रभु यीशु मसीह को शुक्रवार का दिन उसको मारा गया था और उसी दिन सूरज डूबने से पहले प्रभु यीशु मसीह के लाश को बैतनिया के जोसेफ के कब्र में उसको जो है रख दिया गया ताकि जो है किसी तरह से शब्द का उल्लंघन ना पड़े। और इसलिए जो है शुक्रवार संध्या होने से पहले उसको कब्र पर रखा गया था। और जो महिलाएं जो प्रभु यीशु मसीह के जो है उसके विश्वासी थे, उसके चेले थे, वापस जाकर के उन्होंने सुगंधित वस्तुएं तैयार की
क्योंकि उस दिन बहुत जल्दी में उसको दफनाया गया, इसलिए दफनाने से पहले उस पर सुगंधित जो है तेल और जितने भी जो द्रव होता था उसको लोग लगाने में असमर्थ रहे। और इसलिए तब जो है वो लोग सोचे कि चलो हम सबत बीतने के बाद रविवार का दिन सुबह जो है इस सुगंधित इत्रों को हम उसके शरीर पर डाल देंगे। और यही विश्वास है, रविवार सुबह जो कि सप्ताह का पहला दिन है, ये स्त्रियां जो है कब्र पर आई ताकि जो है सुगंधित वस्तुएं जो उन्होंने तैयार की थी उसको उसके शरीर पर जो है लगा दें। लेकिन उनके आने से पहले ही पत्थर जो है उस कब्र से लुढ़का हुआ था। और जब उन्होंने अंदर देखा तो वहाँ एक श्वेत वस्त्र पहने हुए स्वर्गदूत को वहाँ पर बैठे देखा। और इस स्वर्गदूत ने उनको बताया कि तुम यीशु मसीह को जो मृत था, जो या कब्र पर रखा गया था, उसको ढूंढते हो, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। और देखो यही स्थान है जहाँ उसको रखा गया था। तो इस तरह से हम प्रभु यीशु मसीह को हम पाते हैं। रविवार का दिन, तीसरा दिन, प्रभु यीशु मसीह कब्र से जी उठा और गलील को चला गया और अपने चेलों से दिखाई दिया। अगर हम प्रेरितों का किताब अगर हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरितों का किताब में जो है प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, प्रेरितों का किताब, और उसका जो है मैं 1:3 को मैं पढ़ रहा हूँ। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करते रहा। हम सभी को मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर जब प्रचार करना शुरू किया 3-3.5 साल पहले, अब और इस पृथ्वी पर अपने 12 चेलों को बनाया और इस 12 चेलों के साथ में प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते रहा। और इन 12 चेलों को सुसमाचार को यीशु मसीह के मरने के बाद, अपने मरने के बाद आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रशिक्षण देते रहा। ये 3.5 साल उनको प्रशिक्षण देते रहा। मुझे कहाँ से जो है ये बातें तय हुई, लेकिन आज भी हमारे बहुत सारे प्रशिक्षण जो है 3.5 साल का ही हुआ करता है। हमारे बहुत सारे कोर्सेस जो हैं आज 3.5 साल का हुआ करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को 3.5 साल का प्रशिक्षण जो है उनको दिया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जो है मर गया तो ये चेले जो है डर गए। जब उनको क्रूस पर चढ़ा दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई, उनको कब्र में डाल दिया गया, तो चेले करीब करीब जो है बिखर गए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब तीसरे दिन कब्र में से जी उठा और चेलों को जीवित दिखाया, उसने चेलों के साथ पुनः उनसे मिला और चेलों के साथ 40 दिन तक उनसे बातें करते रहा। 1-2 दिन की बात नहीं है, 40 दिन तक उनसे बातें करते रहा। जब कभी उनके साथ आया, मिला, उनके साथ बहुत सारी चर्चाएं की। उनके जो मन में जो दुविधाएं थी, उनके मन में जो संदेह थे, उनको जो है उसने दूर किया। उनके मन में जो प्रश्न थे, उन सारे प्रश्नों का उन्हें उत्तर दिया। और इस तरह से चेलों को उनको समझाया कि प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना जरूरी था, उसका मरना भी जरूरी था और उसका कब्र में से जी उठना भी जरूरी था। क्योंकि जी उठने के बगैर प्रभु यीशु मसीह का मिशन और उसके उद्देश्य, उसका काम कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाया और इस तरह से उसके चेले प्रभु यीशु मसीह के इस तरह से समझाने से वो लोग बेहतर ढंग से समझ पाए। क्योंकि 3.5 साल जब तक वो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, इस रहस्य को वो लोग नहीं समझ पाए थे। वो तो इतने ही जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह किसी न किसी दिन इस्राएल का एक राष्ट्रपति यानी राजा बनेगा और वहाँ से रोमियों को उस देश से भगाएगा और इस्राएल का देश, यहूदियों का देश एक आज़ाद देश बन जाएगा। इसी उम्मीद में चेले लोग उसके पीछे चलते थे कि कभी न कभी वो एक समर्थी राजनीतिक नेता बनेगा और उस नेता बन करके रोमियों को इस्राएल देश से भगाने में बड़ा भूमिका निभाएगा। यही वो लोग उम्मीद लेकर के चले थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मर गया तो वो करीब करीब उनका विश्वास और उनकी सारे आशाएं जो है वहीं पर समाप्त हो गई। क्योंकि जब आदमी मर जाता है तो फिर उसे क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ आम लोगों की कहानी समाप्त हो जाती है। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े जो विद्वान, बड़े बड़े शक्तिशाली लोग और बड़े बड़े सामर्थी लोग इस पृथ्वी पर जब तक वे जीवित रहते हैं तो बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े बातें बोलते हैं। लेकिन मरने के साथ में ही उनकी सारी कहानियाँ समाप्त हो जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो है कहानी वहाँ समाप्त नहीं होती है। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह बड़े सामर्थ के साथ कब्रों में से वहाँ जी उठा। इस बात को जो है बाइबल में हम उसको पाते हैं। मत्ती का किताब उसका जो है पढ़ेंगे अगर वहाँ पर तो मत्ती का 28 में हम लोग पाते हैं। उसमें जो है यही बात को हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कब्र से जी उठा और वहाँ पर उन्होंने फिर एक बार उनको संदेश दिया गया। मत्ती 28:1 में लिखा है, सबत के दिन सप्ताह के पहले दिन, सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम
कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर के उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उसमें पड़ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरो मत, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ उस स्थान को देखो जहाँ प्रभु यीशु मसीह पड़ा था। तो इस तरह से हम लोग प्रभु यीशु मसीह का जो जी उठने का खबर को हम लोग पाते हैं, और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह जो है जी उठा। चेले लोग तब तक जो है इधर उधर भागे हुए थे, सब भागे। अगर मरकुस का किताब 14 अध्याय 50 को अगर हम लोग पढ़ेंगे, मरकुस का किताब उसका 14 और उसका 50 ये कहता है, इस पर सब चेले उसे छोड़ करके भाग गए। गेत्सेमानी बगान में जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया मारने के लिए, उसके चेले तो वहीं पर सब भाग गए डर से कि ऐसा ना हो कि यीशु मसीह के साथ कहीं उन्हें भी दंड ना दिया जाए, उनको भी मृत्यु दंड ना दिया जाए। इसलिए सब चेले भाग गए थे, यीशु मसीह को सब छोड़ चुके थे और उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। लेकिन इसके जब प्रभु यीशु मसीह वापस आता है और उन्होंने दोबारा उसको देखते हैं, तब चेले यीशु मसीह के जो सच्चा स्वरूप था, यीशु मसीह को सही मायने में उन्होंने पहचान पाया और यीशु मसीह का जो है उनके पीछे चलने का कोशिश किया। आज प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। सारे मसीही उसको चिल्ला करके पूरा दुनिया को गवाही दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह का खुला हुआ कब्र आज जो है सारे संसार को एक गवाही दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह उस कब्र में नहीं है, जी उठा है। मुझे प्रभु यीशु मसीह के कब्र में प्रवेश करने का मुझे अवसर मिला। 2016 में मैं गया था इजराइल, और उस समय मैं प्रभु यीशु मसीह का उस कब्र में अंदर गया जहां उसको रखा गया था, और आज वो कब्र खाली है। सारे संसार के मसीही प्रभु यीशु मसीह के भक्त उस कब्र को जा करके आज भी देखते हैं और सुनिश्चित होते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं है, वो जी उठा है। आज स्वर्ग में हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमें मदद करने के लिए और हमारे भविष्य का जो है योजना बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज स्वर्ग में उपस्थित है पिता परमेश्वर के पास। तो ये सारे बातें को हम लोग पाते हैं। लेकिन चेले बहुत सारे जो भाग गए थे, प्रभु यीशु मसीह को देखने के बाद दोबारा उन्होंने वे जोश में आए। प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, उसका क्या प्रमाण है? बहुत सारे प्रमाण दिया जा सकता है। उसका खाली कब्र उसका प्रमाण है, बाइबल में जो लिखी गई बातें उसका प्रमाण है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे उम्दा जो प्रमाण जो दिखता है, जिसको देख करके मैं कभी इनकार नहीं कर सकता हूँ, चाहे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, वो प्रमाण है चेलों का प्रतिक्रिया। वही चेले जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन बाहर उनके साथ रहे, और जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया मारने के लिए तो डर से सब भाग गए। लेकिन जब जी उठा प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने देखा, तो वे चेले उन पर दोबारा हौसला आ गया, उनमें एक जोश आ गया, उनमें एक ताकत आ गई, उनमें एक इस प्रकार की जो है प्रेरणा आ गई कि उसके बाद उनको जो है वो प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, इस बात का वो एक गवाह देने के लिए उन्होंने ठान लिया। मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का एक चेला अपना पत्रिका लिखता है, पहला यूहन्ना का पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 1 पद को आप लोगों को मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, जहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह के उस जी उठने और जी उठा प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या गवाही देता है। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिससे हमने सुना, जिससे हमने अपनी आंखों से देखा, और वरन जिससे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, या जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसी की गवाही हम देते हैं। तो यूहन्ना यहाँ पर जो है इस बात को बड़ी जोर दे करके कहता है, जिससे हमने सुना, जिससे हमने आंखों से देखा, बल्कि अपने ही आंखों से देखा और ध्यान से देखा, वरन अपने हाथों से छुआ। जब प्रभु यीशु मसीह कब्र से जी उठा, चेले लोग डर गए, कहीं ये भूत तो नहीं है, कोई आत्मा तो नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उनके पास आया, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उसको छुआ, उसके हाथ के जो कील के जो चिन्ह थे उसको भी छुआ, पैर के कील को छुआ, उसके छाती में जो प्रभु यीशु मसीह के जो घाव लगे थे उसको उन्होंने छुआ। प्रभु यीशु मसीह के साथ उन्होंने बातें की, बैठे साथ में, दोबारा वो लोग एक साथ खाना खाए, और इस तरह से इनका पूरी तरह से सुनिश्चित हो गया कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। उसके पश्चात चेलों ने ठान लिया कि आइए हम इस खबर को सारे दुनिया को, सारे मानव जाति को, सारे पृथ्वी के जो है राजाओं को और सारे गरीब और धनी सबको सुना दें कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का अवतार था,
परमेश्वर का बेटा था, मनुष्य जाति को मृत्यु से बचाने के लिए, पापों से बचाने के लिए धरती पर आया था। मर तो गया सही, उसको मार दिया गया सही, क्रूस पर तड़पाया गया सही और उस कब्र पर रख दिया गया, लेकिन तीसरे दिन जी उठा है और जीवित होने के बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को प्रस्थान कर गए हैं और वही प्रभु यीशु मसीह हमारे यहाँ फिर आने वाला है। तो इस बात को जो है चेले लोग उन्होंने ठान लिया कि हम इस बात को जो हम अब जो है चुप नहीं रह सकते, इस बात को हम आगे बताएंगे। और यही बड़ी लालसा के साथ, बड़ी जो है उद्देश्य के साथ चेले वहाँ से निकल पड़े और जो है जगह जगह जा कर के प्रभु यीशु मसीह के समाचार को बताने लगे। यही सबसे बड़ा प्रमाण है। यही चेले जो कल तक डरपोक थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े होने में उनको डर लगता था, लेकिन वही चेले जब प्रभु यीशु मसीह को जीवित देखे, प्रभु यीशु मसीह को छुए, प्रभु यीशु मसीह को अपने हाथ से देखे, मैंने अपनी आंखों से देखे, अपने हाथ से छुए, तो उनमें ऐसी साहस आ गई कि उन्होंने ठान लिया कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को अब जन जन तक वो लोग पहुंचा करके रखेंगे। हम लोग पाते हैं प्रेरितों का किताब और उसका प्रेरितों का किताब जो है उसका 4 अध्याय और उसका 4 अध्याय का 20 पद में हम लोग पाते हैं। वहाँ पर चेले जब प्रचार कर रहे थे तो उनको प्रचार ना करने की उनको हिदायत दी गई। उनको कहा गया कि यीशु नाम से प्रचार ना करें, यीशु मसीह जी उठा है, इस बात को ना बोलें, उनको कहा गया। यहाँ पर जो मैं 4 का 19 और 20 को पढ़ रहा हूँ। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि या तो हमसे हो ही नहीं सकता कि जो हमने देखा है और सुना है उससे ना कहें। जब उनको कहा गया कि इस सुसमाचार को तुम लोग मत कहना, तो उन लोगों ने कहा हमसे हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है कि जो हमने आंखों से देखा है, अपने कान से सुना है, उस बात को हम लोग ना कहें, ऐसा हमें हो ही नहीं सकता है। भाइयों और बहनों, जितना भी आज हम लोग सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कब्र से जी उठा है और यही मसीह धर्म का सबसे बड़ा तथ्य है जो हमें जानना चाहिए। संसार में लोग आए, मरते चले गए, प्रभु यीशु मसीह उस मृत्यु को हराने के लिए आया था। प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु को हरा दिया और कब्र से खुद वहाँ पर जी उठा। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अब सारा मृत्यु जो मुझ पर विश्वास करते हैं, उनकी मृत्यु, उनकी कब्र का चाबी जो है मेरे पास है। जो लोग मुझ पर विश्वास करके मरेंगे, मैं उनको पुनः जीवित करूंगा। तो चेले इस तरह से जो है वो लोग निकल पड़े और जगह जगह उन्होंने प्रचार किया। और जितने भी प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, उन सारे चेलों को तड़पाया गया, मारा गया, उनके खाल नोच दी गई कि वो लोग यीशु मसीह जी उठा इस बात को ना बोलें। लेकिन चेले लोग, उन्होंने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, मत्ती नाम का प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था जो कि उसका सुसमाचार पहला से इथोपिया के दूरवर्ती नगर में मत्ती को तलवार से मार दिया गया। उसको कहा गया तुम इस बात को मत बोलो, लेकिन मैं जिससे मैंने देखा है, सुना है, उससे मैं जरूर बोलूँगा। और मत्ती को तलवार से इथोपिया में उसको मार दिया गया। मरकुस को सिकंदरिया में सड़क पर उसको घसीटा गया, सड़क पर उसको घसीट करके उसके सारे चमड़े निकाल दिए गए, लेकिन वो बोलते रहा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है और वो वापस पृथ्वी पर आएंगे। और ऐसे करके घसीट घसीट के उसको मारा गया। और उसी तरह से जो है यूनान के प्राचीन भूमि पर जो है लूका को जो है वहाँ पर उसको मार दिया गया। उसी तरह से हम लोग बोलते हैं पतरस को रोम में उल्टा क्रूस उसको लटका दिया गया। यीशु मसीह का क्रूस तो सीधा खड़ा था, पतरस का क्रूस को उल्टा गाड़ा गया और उस पर मार दिया गया। बड़ा याकूब को यरूशलेम में तलवार से मार दिया गया। छोटा याकूब को पहले मंदिर से उसको नीचे फेंके और नीचे जो है जब गिरने पर भी नहीं मरा था तो उसको लाठी से मार मार उसको जला दिया गया। बैतुलहम को आग से जला दिया गया। अंद्रियास को क्रूस पर बांधा गया और प्राण देने तक वो यीशु मसीह जी उठा है इसका गवाही देते रहा। थॉमस हमारे भारत देश में आया, कोरमंडल में पहले उसको तीर से मारा गया और अंत में उसको भाला से मारकर उसकी हत्या कर दी गई। यहूदा को तीर से मारकर उसकी जान ली गई। मत्तिया जो था उसको पत्थर से मार करके उसको बेहोश किया गया और अंत में उसका सिर कलम करके उसको मार दिया गया। बरनबास को अन्य जाति लोगों ने सैलोनिकिया में पत्थरवा करके उसको मार डाला। पौलुस को बहुत सताने के बाद उसका सिर कलम करके उसको मारा गया। यूहन्ना को खौलता हुआ तेल में डाला गया और जब नहीं मरा तो उसको पतमुस टापू में उसको जो है एकांत में उसको जेल में डाल दिया गया। कहा जाता है कि यूहन्ना ही एक आदमी था जो हत्या, उस चीज़ की हत्या नहीं की गई। बाकी जितने भी प्रभु यीशु मसीह के चेले, उनको तड़पाया गया, किसी को आग में उसको जला दिया गया, किसी को खौलता हुआ तेल में डाला गया, किसी को रोड पर उसको घसीटा गया और इस तरह से तरह तरह से उनको जो है सताया गया ताकि वो लोग यीशु मसीह जी उठा है इस बात को बोलना बंद कर दे।
लेकिन ये जो है उन्होंने बोलना बंद नहीं किया। लोग जो कभी कभी झूठ बोलने के लिए ठान लेते हैं, लेकिन जब पुलिस की मार उनको पलती है, जब पुलिस जो है उन पर जो है 3rd डिग्री का टॉर्चर उनको देता है, डंडा चलाता है, तो अच्छे अच्छे लोग कितना भी झूठ बोले रहेंगे, सच बोलने लग जाते हैं। कितने भी बात छिपाने का कोशिश करें, लेकिन जो सच्चाई को वो लोग उगल ही देता है। प्रभु यीशु मसीह के चेले लोगों से झूठ बुलवाने का कोशिश किया गया, उनसे कहा गया कि वे कहें कि यीशु मसीह जी उठा नहीं है, उसको चुरा लिया गया है। हम जो प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह जी उठा है, हम झूठ बोल रहे हैं, इस बात को बोलें। लेकिन उन्होंने मरना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। और यीशु मसीह कब्र से जी उठा है, उसका सबसे प्रमाण है उसके चेले लोग। थॉमस जो कि विश्वास करने में बड़े धीमा था, हमारे हिंदुस्तान आया और हिंदुस्तान में प्रचार किया, पूरा जब कोरोमंडल एरिया में और वास्को डी गामा एरिया में, केरल के एरिया में, तमिलनाडु में प्रचार किया। और अंत में जो है कोरोमंडल नाम का जगह पर उसको तीर से मारा गया। और जब तीर से मारने से घायल होकर के गिर गया, तो भाले से मारकर उसको जान दे दिया गया। मर गया, लेकिन उसने कभी जो इनकार नहीं किया प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। तो आज हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कब्र से जी उठा है। ये बहुत बड़ी राज है, मानव जाति को इस बात को हमें जानना चाहिए। इसलिए मेरा शीर्षक है सबको जानना चाहिए। सारे संसार के लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मनुष्य जाति को बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह जगत में आए थे। मृत्यु का उन्होंने सामना किया, उस दर्दनाक मृत्यु क्रूस पर मारा, प्रभु यीशु मसीह गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी उम्मीद है। प्रभु यीशु मसीह आज जीवित है। आज प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर के स्वर्ग में है और पुनः इस पृथ्वी पर लौट करके आएंगे और हम उसको पुनः देख पाएंगे। यही हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। और आप जो है होप चैनल का इस हिंदी विभाग को जो है आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और इसके दूसरे लोगों को भी बताइए। बहुत सारे जो हमारे उपदेशक गण हैं, आप अच्छे अच्छे वचन इस होप चैनल का हिंदी विभाग में अपना वचन डाले हैं, आप उसको देखिए, आशीषित होइए और दूसरों के साथ भी उसको बांटिए। और इस तरह से इस चैनल के द्वारा से आप प्रभु यीशु मसीह को जान पाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो, आप लोगों के घर में आशीष दे। और जितने भी जो है आप जो इसको सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ भी इस चैनल के विषय में जो है आप जब बांटेंगे। आपके परिवार के लिए मैं दुआ करता हूँ, कामना करता हूँ आप लोग सुख शांति से रहें और जो है परमेश्वर की उपासना करते रहें, ताकि जीवित हो उठा प्रभु यीशु मसीह को, जो आज से 2000 साल पहले मरे था, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वही प्रभु यीशु मसीह को आज फिर हम देख पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने आज श्रोता हैं, आप एक दिन वही प्रभु यीशु मसीह को जिसका आज हम चर्चा कर रहे हैं, आप अपनी ही आंखों से देखेंगे, जैसा प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने देखा था। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरा दया और आशीष के लिए कि एक बार हमें मौका दिया है ताकि तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के मरना और उसके कब्र से जी उठने के विषय में हम चर्चा कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तो अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा जो इस मृत्यु का सामना किया हमारे लिए, मर गया हमारे लिए और जी उठा, ताकि हम सब विश्वास के द्वारा से हम भी एक दिन जी उठे। प्रभु हमारे विश्वास को तू बढ़ा। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।